बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारे भारत देश के लिए। जब मुझे पता चला हमारे विनेश फोगाट हमारे डिस्क्वालीफाई हो गए, कहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब हमारा गोल्ड मेडल आएगा और कब मैं लाइव आकर हमारे गोल्ड मेडल के लिए हम सेलिब्रेट करूँगी, बट हमें वो मौका नहीं मिला। सच में बहुत दुख हुआ, क्योंकि एज ए एथलीट मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब आप हारते हो तब बहुत दुख होता है, लेकिन जब आप हारते नहीं हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो और अपनी मंजिल के इतने पास आकर जब आपको मेडल भी नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए शॉकिंग रहता है ये। और यही विनेश के साथ भी हुआ। और एक मतलब वेट के कारण जो डिस्क्वालीफाई हुआ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पहले दिन वेट देकर उन्होंने इतनी बाउट्स लड़ी और फिर उनका वेट नहीं आया। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब ऐसे होता तो कैसे रहता है। इवन जब मुझे ही पता चला, मैं खुद रो रही थी ये न्यूज़ सुनकर। पूरा भारत देश आज शोक में है, और जिन वजह से वो वेट नहीं दे पाए मुझे नहीं पता, क्योंकि एक एथलीट और मैनेजमेंट पूरा होता है सेट करने के लिए वेट, लेकिन एथलीट की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और वेट चेक करने के लिए हमारे जैसे विंग चेक करने के लिए पहले बाहर भी मशीन वगैरह होती है। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से मुझे लगा कि मैं आऊँ और मैं जैसे बहन विनेश ने जो सबको हराया, जितने एथलीट अच्छे एथलीट को हराया, मैं उनको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि कोई बात नहीं बहन, आगे भी हम ओलंपिक है, पिछले ओलंपिक में भी ऐसे हुआ कि हम बहुत मतलब मेडल नहीं लेकर आ पाए। अब की बार तो हम हाथ में मेडल होते हुए भी नहीं लेकर आ पाए, लेकिन अपनी कुछ चीज़ों से हमें भी सीख लेनी चाहिए और आगे के लिए आप तैयारी कीजिए। हम सब आपके साथ हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते तो आज गोल्ड मेडलिस्ट होते। और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आगे आपके साथ हैं। आगे के लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम पूरा देश आपके साथ है। आप हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आगे फिर ओलंपिक खेलने हम जाएंगे और फिर हम मेडल लेकर आएंगे, फिर हम गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगे। और करो बीजेपी को सपोर्ट। इसमें बीजेपी का क्या रोल है भाई, मुझे कोई ये बताएगा? बीजेपी ने इसमें क्या कर दिया? बीजेपी इसमें क्या कर दिया? क्या बीजेपी ने उनका वेट बढ़ा दिया? क्या रात को बीजेपी के पार्टी उसको खिलाने के लिए चली गई क्या? क्या वैसी बातें बोल रहे हो आप लोग? मतलब कुछ भी बोलते हो। और कोई भी अगर वो रहता है तो उसमें बीजेपी का या किसी इंसान का हाथ नहीं होता है, उसमें एथलीट होते हैं। आप लोग ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो। कोई ये बात नहीं बोल सकता कि कोई मेरा वेट आके बढ़ा के चला गया है। अगर मैं वेट देने के लिए जाती हूँ, कोई मेरा वेट बढ़ा नहीं सकता है, कोई मुझे प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो सब हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? आप लोग क्यों गुमराह कर रहे हो जो लोग हैं उनको? आप लोगों को ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए बीजेपी का नाम लेकर। बीजेपी को, इसमें बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कुछ बोला उनको? बीजेपी उनको खिला के आ गई क्या कुछ? या बीजेपी ने उनका रातों रात वेट बढ़ा दिया? उनको वो क्या वेट वाले बैग लटका दिए शायद उनके पेट में बीजेपी पार्टी ने, है ना? हाँ, आप लोग ये बोल सकते हो। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। इनको बस है ना अपनी पार्टी की रोटियां सेकनी होती है। इनको है ना लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको किसी की भावनाओं से मतलब नहीं है। जो लोग पॉलिटिकली जुड़े रहते हैं ना, जो ये बस अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं बस, और कुछ नहीं। इनको किसी की कोई भावना से कोई लेना देना नहीं होता है। ज्यादातर लोग ऐसे ही, और ऐसे ही लोग अब कमेंट कर रहे हैं बीजेपी ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। इनको ये खुद की किसी की भावना तो समझ में आती नहीं है और बस कमेंट करते रहते हैं। रोहित, क्या लगता है मैम क्या प्रॉब्लम हुई होगी उनको फोगाट को? मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन एक जो वेट वगैरह जो होता है वो एक एथलीट जैसे मेरी बॉडी में कोई बाहर से तो वेट डाल नहीं सकता है। मेरी जिम्मेदारी रहती है, सब चीज़ें होती है, टीम की वो मदद करने के लिए टीम भी होती है हमारी, तो वो सब चीज़ें भी अवेलेबल ओलंपिक में पहले से ही रही है। और मुझे नहीं पता, शायद ज़्यादा वेट, कल बाउट्स भी ज़्यादा थी तो क्या पता प्रैक्टिस ना कर पाए हों जिनकी वजह से वेट ना आया हो। मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई है, बट हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि विनेश खुद नहीं, ऐसा थोड़ी ना चाहेगी
कि मेरा मेडल ना आए, और कोई भी भारत देश का आप लोग सब लोग ये थोड़ी ना चाहोगे कि हमारा भारत देश का मेडल ना आए। तो ये कुछ लोग पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा लगता है। अगर किसी की भावनाओं को अगर आप नहीं समझ सकते तो कम से कम कमेंट पास तो मत कीजिए किसी चीज को लेकर। अल्लाह आप सबके साथ है। जी बिल्कुल, हम सबके साथ है। धीरज राज, बिल्कुल, अगर अब की बार नहीं तो हम हमारी गलती से अब की बार सीख लेके अगली बार जरूर मेडल लेकर आएंगे। जरूरी थोड़ी ना कि किसी कौन चाहता है कि इतने बड़े लेवल पर जाकर फाइनल में जाकर सिर्फ वेट से वो हार जाए, है ना? कुछ तो रहा होगा। गोदरक भाजपा, पता नहीं इसमें भी कहाँ ये राजनीति को घुसा रहे हैं। बी मोहित, जीत के बाद तूने पोस्ट नहीं डाली। बिल्कुल, मैंने तो बहुत लोगों की पोस्ट नहीं डाली है भाई, और मैं जो स्टोरी डालती हूँ मैं आपको बता दूं, जब हमारा मेडल कंफर्म हुआ तो अब भी मैं मेडल के लिए, मैं बता दूं आपको, मेरे अभियान चल रहे हैं, मेरा अभी इवेंट्स चल रहे हैं, मैं उसमें बिजी थी। और मेरे को आज जब मैं रात को लेट नाइट पहुंची थी, मैं घर पे 12:30 बजे, जब मुझे पता लगा था कि विनेश हमारी फाइनल में पहुंच गई है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुबह जब ये हुआ, मैंने इसकी न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि मैं खुद लाइव आकर मैच देखने वाली थी, खुद लाइव आकर जो हिस्ट्री बनने वाली थी कि पहली कोई महिला बनती हमारे देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली, उसकी हिस्ट्री बनने वाली थी और उसकी भी मैं गवाह बनने वाली थी। मैं लाइव आकर मैं ये चीज़ करना चाहती थी, देखना चाहती थी आप सब लोगों के साथ, लेकिन वो नहीं देख पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो आप सब लोग किसी को भी बोलने से पहले उसको समझिए, उसके दुख को समझिए। इसमें 100% लोग दिखाते हैं। क्या ही कह सकते हैं, सब लोगों की अलग अलग सोच है। मोदी जी ने जाकर उनका जबरदस्ती वेट बढ़ा दिया होगा शायद, है ना? आप लोगों का तो यही कहना होगा। जय श्री राम। कड़वासरा, मिस्टर जयलाल जाट, तुम भी तो बीजेपी वाली भाषा बोलने लग गए। बिल्कुल, बीजेपी जो पार्टी है वो देश हित के लिए काम कर रही है, और आप लोग जो कर रहे हो, मैं किसी से स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ी हूँ, मैं पार्टी से जुड़ी हूँ तो अपनी समाज सेवा के लिए जुड़ी हूँ। मैंने कभी, अगर कोई भी गलत इंसान होता है उसको हमेशा गलत ही कहा है, कोई अच्छा होता है तो मैं उसको अच्छा ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं अपने पाँव पर हूँ, मैं अपने आप सारे काम करती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, तो मैं सबसे पहले इंसानियत की बातें करती हूँ। तो मैं एक इंसानियत और एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे तो दुख हुआ और मुझे जो दर्द हुआ, इसलिए ही मैं लाइव आकर आप लोगों से बोल रही हूँ। और इसमें बीजेपी की क्या भाषा हो गई? मैं दुख व्यक्त कर रही हूँ, इसमें बीजेपी की क्या भाषा हो गई? आप कांग्रेस के पास जाओ फिर। भैया, कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। आप पॉलिटिक्स की कैसी कैसी बातें कर रहे हो। यहाँ बात हो रही है विनेश के लिए, और उसी की बातें हम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम अपने जो खिलाड़ियों की बातें करें उससे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप लोग पता नहीं क्यों, कल को पता नहीं क्या किसी को हो जाए तो उसका भी आप पूरा बीजेपी के ऊपर ही डाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जब वेट होता है, मैं खुद एक एथलीट हूं, तो हम भी जब जाते हैं तो हमारा ट्रायल वेट भी होता है, और उससे पहले हमसे पूछा भी जाता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के रहते हैं। अब मेरी टीम में मेरे को डाइटिशियन बता सकता है, लेकिन मेरे को फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे खुद के भी अधिकार है। लेकिन मेरे को ये है कि हाँ, मैं सुबह तक अच्छे से वेट लेकर आ सकती हूँ, मेरा वेट अब भी चल रहा है तो मैं खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि मैं प्रैक्टिस करके वेट दे दूंगी। इसके लिए मुझे डाइटिशियन फोर्स नहीं कर सकता। ये ज़्यादा मतलब एथलीट के ऊपर ज़्यादा सेंटर रहता है, एथलीट ही अपना सब चीज़ों का जिम्मेदार रहता है। और यहाँ भी हर जगह, हर जो कंपटीशन होता है उसमें एथलीट को ही प्रायोरिटी पर रखा जाता है, उसकी भावनाओं को प्रायोरिटी पर रखा जाता है, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, है ना?
और ये जो उनका वेट वगैरह नहीं आना मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब हम जाते हैं तो बिल्कुल वेट हम पहले रात को ही सेट करके सोते हैं, और अगर हमारा वेट सेट नहीं होता तो मतलब रात को नहीं करते तो अर्ली मॉर्निंग उठकर हम लोग सेट करके बाहर ट्रायल वेट चेक करके फिर हम जाते हैं अंदर। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे भारत देश का मेडल छिन गया है भाई, और जो बहुत ही दुख की बात है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर इसके लिए बस यही बोलना चाहूँगी कि मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर, क्योंकि बहुत लोग उस विनेश को भी बोलेंगे, बहुत लोग पार्टीबाजी भी करेंगे, बहुत लोग कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन मेरा सबसे यही एक गुजारिश है कि कौन नहीं चाहता कि हमारे देश के लिए मेडल लाए, कौन नहीं चाहता ऐसा हर कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि हमारा मेडल ना आए, हर कोई चाहेगा कि हमारा मेडल आए। और कोई भी प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से मेरी विनती है कि इन चीज़ों में लड़ाई करने की बजाय विनेश का भी दुख समझिए आप लोग, और उसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये पार्टी वार्टी की बातें बोलकर, क्योंकि यहाँ कोई पार्टियों का रोल नहीं होता है इस गेम में, इनमें पार्टियों का रोल नहीं होता है इनमें। और जो चैंपियनशिप और जो हमारे सिलेक्शन होते हैं उसमें फेडरेशंस के रोल होते हैं, संघ में हमारी ये सरकार का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, बहुत अच्छे से पता है। और ओलंपिक जैसे गेम में तो कहीं भी कोई सरकार का हाथ नहीं होता है, और वेट देने में कैसे कोई सरकार ऊपर नीचे कर सकती है, ये तो मेरे से समझ से बाहर है। क्योंकि जो वेट मशीन होती है उसी के ऊपर सभी खिलाड़ियों के वेट होते हैं, किसी एक खिलाड़ी का नहीं, सभी खिलाड़ियों के वेट होते हैं, तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर उनका वेट ज्यादा आएगा तो हर एक खिलाड़ी जो पूरे कंपटीशन में जो खेलेगा हर एक खिलाड़ी का वेट वो ज्यादा दिखाते। तो ऐसी जो बातें आप लोग कर रहे हैं मत कीजिए, खिलाड़ी को आप समझिए, और जो आप बातें कर रहे हैं ऐसी बातें मत कीजिए। ऐसे टाइम में आप सब लोग ऐसी बातें ना बोलकर बहन को भी सपोर्ट कीजिए, है ना, उसकी भावनाओं को समझिए कि वो लड़की बात सुनकर डिस्क्वालीफाई की बेहोश हो गई बेचारी। क्योंकि मैं खुद समझ सकती हूँ, मैं एथलीट हूँ, जब आपके इतने घंटे घंटे की मेहनत आप करते हो ना दिन रात, और जब आपके साथ जब मंजिल के इतने करीब होते हो और जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है तो बहुत बुरा लगता है। और विनेश के साथ भी वही हुआ, और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जो ये विनेश के साथ हुआ। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, कोई बात नहीं विनेश, आप हार मत मानना, आगे फिर ओलंपिक है, आपने हम दिखाया आप चैंपियन हो और चैंपियन रहोगे, क्योंकि आपने अनबीटेबल काफ़ी जो वर्ल्ड चैंपियन लड़की रही उसको भी हराया, आपने बहुत सारी जो अच्छे अच्छे एथलीट थे उनको हरा कर आप यहाँ तक पहुंची, हमारे लिए आप चैंपियन हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा देश आपके साथ है, बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि मुझे मेडल नहीं मिला है, आप हमारे लिए चैंपियन हैं। लेकिन आगे से आप भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि हम वेट को अच्छे से मैनेज करके जा पाए। इतनी छोटी गलती की वजह से हमारा मेडल चला गया, आगे ना जाए, इसके लिए भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और आगे भी हम बहुत मेहनत करेंगे। और मैं आपके लिए आगे के लिए आपको बोलना चाहूँगी कि मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, मैं तहे दिल से आप सबके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। तो आप चिंता मत कीजिए किसी भी बात की, पूरा देश आपके साथ है। जय माता दी आप सबको। मैं बस मुझे जाना है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि इतने घंटे की मेहनत का जब होती है और उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता तो मेरे से अच्छे से और कौन समझ सकता है। चलिए धन्यवाद आप सबको, जय माता दी आप सबको।